हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th ऑफ मई के MCQ। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज प्ले ट्रू कैंपेन्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट। इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन को स्टार्ट किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है, ये क्यों कैंपेन स्टार्ट करा है? इसका मेन मोटिव है क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसका मेन मोटिव है कि क्लीन स्पोर्ट एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिस। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सक्षम वैली रिसेंटली सी न्यूज इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्री। तो देखिए ये सक्षम वैली, ये रहा सक्षम वैली, हालांकि पिक्सल पट गए हैं इमेज के। सक्षम वैली ये आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। अब ये न्यूज में क्यों चल रहा है इसको भी जानेंगे। क्या कर रहे हैं चाइना वाले, तो आप जानते हो हर चीज को कुछ भी मिल जाए, सड़ा गला कटा फटा सब हड़प ले। वो सभी जितने भी नाइबर कंट्री हैं सबसे उसके इशू हैं बॉर्डर डिस्प्यूट कि ये जमीन हमारी है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश बोलता है कि हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। वो तो हर मंगोलिया से कर रहा है, रसिया से ब्लेम कर रहा है कि तुम सब नहीं हमारा, मतलब उसका वर्ल्ड ही पूरा है। अगर वो चाइना पूरा वर्ल्ड ले ले, पर ऐसा होना नहीं। चीन क्या कर रहा है कि सक्षम वैली में डेवलपमेंट कर रहा है, सक्षम वैली में डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे इंडिया ने इस चीज का ऑब्जेक्शन लिया है। क्या ऑब्जेक्शन, क्यों लिया ऑब्जेक्शन? ये तो है ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। ऑब्जेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारे इंडिया का एक हिस्सा है, एक हमारे इंडिया का हिस्सा है, और किसी दूसरे देश को अलाउ नहीं है वहां पर डेवलपमेंट करने का। अब सक्षम वैली को पाकिस्तान ने 1963 में, पाकिस्तान तो वैसे ही पुक्कड़ है, ये भी दान देता है, देख लो आप, पाकिस्तान भी दान देता है। जो भीख मांगने वाला कंट्री आजकल वो दान भी दे रहा है। तो 1963 में पाकिस्तान ने सक्षम वैली को चाइना को दान कर दिया, मीन्स दे दिया। समझे आप मेरी बात को? तो अभी जो सक्षम वैली है वो चाइना के अंडर है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे भारत का पार्ट है। तो हाँ, देखते हैं कोई ना कोई तो करेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जल्दी अपने कंट्री में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेटर बेन बेल हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच कंट्री। तो देखो ये बेन बेल हैं, ये विकेट कीपर थे, विकेट कीपर, और इनकी सिर्फ ओनली 23 साल उम्र थी। 23 अभी कैरियर स्टार्ट ही हुआ था, और इन्होंने 23 साल में रिटायरमेंट ले लिया। अब क्यों ले लिया? ये थे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने रिटायरमेंट लिया। इनको रेयरली हार्ट की बीमारी थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, रेयरली हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए इन्हें 23 साल में ही स्पोर्ट से रिटायरमेंट ले लिया। और ये विकेट कीपर थे, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के डायरेक्टर किसको बनाया है? तो ये बनाया है प्रतिमा सिंह जी को, और ये 5 साल के लिए इनको डायरेक्टर बनाया है, 5 ईयर के लिए डायरेक्टर बनाया है। और ये हमारे IRS हैं, IRS ऑफिसर है, और इनको 5 साल के लिए डायरेक्टर बनाया है। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री। तो ये है नाइजेरिया कंट्री के साथ इंडिया ने होम करेंसी डील करी है। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, बायलेटरल ट्रेड
का इंक्रीमेंट होगा। आप जैसे जानते हो कि किसी भी देश में अगर ट्रेड होता है, किसी दो देश के बीच में ट्रेड होता है तो वो डॉलर के जरिए होता है, डॉलर करेंसी का यूज करके ट्रेड किया जाता है। बट इन दो कंट्री नाइजीरिया और इंडिया ने एक डील साइन कर लिया है कि हम इंडिया रुपी और नाइजीरिया की करेंसी को याद रखना, नाइजीरिया की करेंसी है नायरा भी बोलते हैं, नारा भी बोल सकते हैं आप, ऐसा याद रख। तो ये करेंगे ट्रेड इन दोनों करेंसी में, ना कि इंस्टेड ऑफ डॉलर का यूज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिपुलेख, लिपियादुरा एंड काला पानी रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल बिटवीन विच टू कंट्री। तो देखो क्या है ये कहानी, पहले अपन जान लेते हैं इसका आंसर। इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है कि नेपाल जो कंट्री, अब मैं क्या बोलूँ उस कंट्री के बारे में, अब छोड़ो, अपन आगे पढ़ते हैं। ये 100 रुपये का नोट निकाला है, देखो कितना सुंदर नोट है इंडिया का। हमारे 1 रुपये का नोट होता है ऐसा, ठीक है। 100 रुपीस का नोट निकाला है इसने, नेपाल ने नोट निकाला है, पर इन्हें एक गलती कर दी। जो ये बना हुआ है डायग्राम, इसमें कुछ इंडिया की टेरिटरी को दर्शा दिया है इसके अंदर, जो कि उत्तराखंड में है। इस पर मैं एक पूरा आर्टिकल और पूरा एडिटोरियल बनाने वाला हूँ, लेक्चर शायद जल्दी बनाऊँ आपके लिए, तो आप डिटेल में समझोगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि ये जो 3 नाम है, लिपुलेख, लिपियादुरा और काला पानी, जो उत्तराखंड में है, और नेपाल ने अपने करेंसी नोट में इन एरियाओं को, 3 एरियाओं को दर्शा दिया है, मतलब दिखा दिया है, शो ऑफ कर दिया है। जिससे क्या है, एक डिस्प्यूट सा छिड़ गया है, डिस्प्यूट हो गया है कि नेपाल एक कंट्री, सोचो, इंडिया से बाहर कर रही है, मतलब इंडिया से बैर कर रही है, और एक मालदीव्स कंट्री के बारे में बताया था, वो भी इंडिया से बैर रखी है, और नेपाल भी बैर रख रही है। देखो यार, इनको समझाओ, ये कहाँ भिड़ रही हैं, इंडिया से निपट जाएंगी नेपाल। अब इनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, इन इंडिया की टेरिटरी को तुम दर्शा रहे हो अपने नोटों में, जिसे खुद कमाओ यार। चलो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस ड्रिल इन्वॉल्व टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो इसका आंसर है रशिया। रशिया क्या कर रही है, रशिया ने अनाउंस कर दिया ड्रिल इन्वॉल्विंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। देखो ये कौन है, पुतिन साहब हैं, ये हमारे भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा इंडिया का सपोर्ट करते हैं। हालांकि यूक्रेन से चल रहा, अच्छा खासा निपटा दिया यूक्रेन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेक्टर आरजी रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये क्या है, ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। अब देखो क्या है ये स्पेक्ट्स, तो ये क्या करेगी, ये जर्मन रशियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो कि स्टडिंग द यूनिवर्स इन एक्सरे रेंज। एक्सरे रेंज के फॉर्म में यूनिवर्स की स्टडी करेगी, और स्पेस ऑब्जर्वेटरी है स्पक TRRJ, अपन शॉर्ट में बोलते हैं SRG। टिपिकल नाम है, रशियन नेम है, जर्मन नेम है, तो अपन इंडियन लोग कहाँ समझ पाएंगे, तो अपन शॉर्ट में बोल देते हैं SRG। ओके क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो सबको पता ही होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ओके 2024। और इनने रीजन क्या दिया है, देखो IOM लिखा है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। रीजन दिया है 2, एक तो दिया है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा दिया है क्लाइमेट चेंज। ये दो रीजन दिए हैं फॉर पीपल डिस्प्लेस
मतलब पीपल का डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, मेजर रीजन दिया है कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2024? तो इसकी थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स एंड एम्ब्रासिंग प्रोग्रेस। ठीक है, ये डे कब पड़ता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को, याद रखना 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पड़ता है। और ये होता क्या है? तो ये होता है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, एक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है ब्लड डिसऑर्डर की। समझ में आ गया? चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजेंडा 2063 जो न्यूज में है, इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन। अब इसका गठन कब हुआ, ये कब बनी, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है, और ये करती क्या है? तो देखो, अफ्रीकन यूनियन है 2002 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 2002 में फाउंड। और इसका 55 मेंबर हैं। कितने? 55 मेंबर कंट्री हैं। और ये अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें 55 कंट्रियां, देश जो है मेंबर है इसके। और इसका मेन मोटिव है फॉस्टर, मजबूत करना यूनिटी, कोऑपरेशन एंड ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज। जितनी भी 55 कंट्री जो मेंबर है अफ्रीकन यूनियन की, उनमें कोऑपरेशन, ट्रेड और यूनिटी को मजबूत करना मेन एम है इसका अफ्रीकन यूनियन का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ गिलिट फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो इसका मेन फोकस है मिसाइल इंटरसेप्शन। क्या है? मिसाइल इंटरसेप्शन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट, इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर? देखो, इंडिया ने, अपनी खुशखबरी की बात है कि इंडिया तीसरी सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करने वाली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में। और उसने एक कंट्री को पीछे छोड़ दिया है जो कि पहले तीसरे नंबर पर थी सोलर पावर जनरेट करने में। तो ये है कंट्री जिसको पीछे छोड़ दिया है, वो जापान है। 2023 में इंडिया ने सोलर पावर तीसरा सबसे ज्यादा सोलर प्रोडक्शन करा है, सोलर पावर प्लांट से तीसरा वर्ल्ड में, तीसरा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच कंट्री हैज अर्ज्ड द यूएस टू चेंज इट क्लासिफिकेशन फॉर नॉन मार्केट इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी? तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम कंट्री में 20 साल से, 20 ईयर से नॉन मार्केट इकोनॉमी है। नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी which are open to foreign company to invest in their country। मतलब किसी भी फॉरेन कंपनी को ओपन है, वो आ सकती है अपने देश, मतलब हमारे देश, किसी भी देश में जहाँ ओपन मार्केट इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। उसे टैक्स कम लगेगा और उसको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, सेम एज डोमेस्टिक कंपनी ऐसे ही उसे ट्रीट करा जाएगा और ये सब बेनिफिट मिलते हैं। और नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि सिर्फ ओनली जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, जो देश की कंपनियां हैं, वही इन्वेस्ट करती हैं, उनकी मोनोपोली होती है और बाहर की कंपनी को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और कंपटीशन बहुत, मतलब कंपटीशन इतना लेवल का नहीं हो पाता और प्राइस उनकी लो हाई हो जाती है, जिसके कारण टैक्स के कारण, और उनकी लो होती है डोमेस्टिक की, तो वो इजीली कॉम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए वो आते नहीं है। दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट इकोनॉमी के फीचर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली आइडेंटिफाइड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ नेडल फिश इन इंडियन वाटर? तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 नेडल फिश को इंडियन वाटर में पाया है?
देखो नेडल फिश कैसी है, लंबी लंबी सी, देख रहे हो दोनों, दो फिश नेडल फिश पाई गई है। ये पाया इनने, किसने पाया है, किसने बनाया, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये खोजा है दो फिश जो कि नेडल फिश है। क्लियर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनवेल सेसम इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसका आंसर है सेतु। सेतु कंपनी है, उसने एक सेसम नाम से जो इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लॉन्च किया है, ठीक है, बनाया है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बम्पी बकेट ऑपरेशन जो कि आजकल न्यूज में चल रहा है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो पहले अपन जान लेते हैं ये किस स्टेट से रिलेटेड है। उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड से रिलेटेड के साथ साथ ये क्या है, ये ऑपरेशन देखो, इसका मेन मोटिव है जो फॉरेस्ट फायर हो जाती है, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में आग लग जाती है, उसे कंट्रोल करने का ऑपरेशन है बम्बी बकेट ऑपरेशन। इसको कंट्रोल कैसे, बम्बी बकेट मतलब ये हेलीकॉप्टर है, ये पानी भर के लाएगा बगल की नदियों में से बकेट में और उसकी फॉरेस्ट फायर को बुझाएगा। इसका मेन मोटिव यही है बम्बी बकेट ऑपरेशन का। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, उत्तराखंड से। मैंने भी बताया था कि शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नैनीताल में जो लेक है तो वहाँ से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने पानी निकाला था और पानी निकालने के बाद फॉरेस्ट फायर जो बगल में हुआ था उसको बुझाया था। तो ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेटाकुबा ब्लांसो ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच कंट्री। तो ये है कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ पर है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसको बोलते हैं कोलंबिया। आप देखना नॉर्थ साइड में देखना, नॉर्थ मतलब वो ऊपर की साइड में देखना साउथ अमेरिका के, तो आपको एक कंट्री दिखेगी कोलंबिया। तो ये कंट्री में है ग्लेशियर, जो कितना सुंदर ग्लेशियर है, देखो ये है, इसका नाम है रीटा कुबा ब्लांसो ग्लेशियर। रीटा तो ऐसा लग रहा है हमारे देश में जो लेडीजों के नाम होते हैं रीटा वो है, पर हाँ ठीक है ऐसे नाम रखते हैं, उनके लिए कुछ अलग होगा रीटा का मतलब। तो रीटा कुबा ब्लांसो ग्लेशियर। क्लियर। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। मिलते हैं कल 11 मई के नए MCQ के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।